प्रोफेसर लोगों की लोग तो कहते हैं कि समाज में बड़ी इज्जत है, लेकिन यह तो इज्जत सरकार को देनी है हमको। आज हम सड़क पर हैं, हमारी ठीक से सुनने वाला कोई नहीं है, हमसे अच्छी तरीके से बात करने वाले लोग नहीं हैं। कि जब ऑलरेडी हमने पढ़ाया है, आपने हमको पूरा ठोक बजा के हमको पढ़ा के आपने प्रोफेसर बनाया, तो हमको क्यों हटा दीजिएगा? आपको नए की क्यों ज़रूरत पड़ेगी? जब ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं, आपका सारा जो फीडबैक है वो आप मेरे प्रति पॉजिटिव आ रहा है, तो हमको क्यों हटाइएगा? आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स में हूँ आपके साथ रोहित। इस वक्त हम मौजूद हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो बिहार राज्य विद्यालय अतिथि सहायक प्रधानाध्यापक संघ के लोग हैं, जो कि अपनी मांगों को लेकर आज 2 दिवसीय धरना स्थल पर बैठे हैं। क्या कुछ इनकी मांगे, आइए हम इनसे बातें करते हैं। क्या मांगे आप लोग की? हमारी मुख्य मांग है कि बिहार के विश्वविद्यालयों में कार्यरत जितने भी अतिथि सहायक प्राध्यापक कार्यरत हैं 3 से 7 वर्षों तक, उनकी सेवा नियमित की जाए, उन्हें हटाने की बात न सोची जाए। हमारी नियुक्ति में यह दिया गया था कि अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति होने के बाद आपकी स्वतः सेवा समाप्त हो जाएगी, लेकिन सरकार ने हम लोगों से एक एफिडेविट भी लिया है कि आप दूसरी जगह कोई काम नहीं कर सकते हैं और न करेंगे। ऐसी हालत में और छात्र शिक्षकों का जो वर्तमान अनुपात है, उस अनुपात को देखते हुए, हमारी सेवा निष्ठा को देखते हुए, हमने जो शिक्षा को पटरी पर लाने का काम किया है, तो हमारा ये हक अधिकार। कितने दिनों से बैठे हैं? हम आज और कल बैठे। नहीं, कितने दिनों से आप लोग सेवा में हैं? 3 साल से कम, ये कोई 7 साल से, कोई 5 साल से। अच्छा, प्रोफेसर के साथ ऐसा क्यों करती है? प्रोफेसर लोगों के लोग तो कहते हैं कि समाज में बड़ी इज्जत है, लेकिन यह तो इज्जत सरकार को देनी है हमको। आज हम सड़क पर हैं, हमारी ठीक से सुनने वाला कोई नहीं है, हमसे अच्छी तरीके से बात करने वाले लोग नहीं हैं। हम लाख प्रयास करते हैं शिक्षा मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से, लेकिन अभी तक हम लोगों को तो यह सुअवसर भी प्राप्त नहीं हुआ है। हम चाहते हैं, लोकतांत्रिक ढंग से मांग करते हैं कि सरकार हमारी बात सुने, हमारी समस्याओं का समाधान करे, हमारी समस्या का विस्तार करे, समंजन करें, नियमित करें। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बातें करेंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बातें करेंगे। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग का मांग है कि हम लोग का जो सेवा है वह 65 साल तक किया जाए, जो वर्तमान पेमेंट स्टेटस है उसी स्टेटस पर। प्रदर्शन पे बैठे हैं, क्या होगा बैठने? बैठने से क्या होगा? सरकार इसे नहीं सुन रही है, तो हम लोग प्रदर्शन करना ही होगा। कितने दिनों से आप लोग सेवा में हैं? हम लोग का सेवा 2018 से हम लोग यहाँ पे सेवा में है। कुछ लोग 2019 में बहाल हुए हैं। उस समय से लेके हम लोग अतिथि शिक्षक जो प्राध्यापक संघ, उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को बार बार आश्वस्त किया जाता है कि आपको हटा दिया जाएगा, बोला जाता है हटा दिया जाएगा। आप 5 साल 7 साल किसी को रख के आप हटा दीजिएगा तो सही बात नहीं है। नियमित करने की मांग है। जी बिल्कुल। आप बताइए सर, क्या मांग है? मांग यही है कि जो हमारी नौकरी है या आप हमको जिस रूप में रखे हुए हैं, उसकी कुछ गारंटी सिक्योरिटी होनी चाहिए। आपने हमको अपने जो आपका यूजीसी का नॉर्म्स है, जो बीपीएससी का नॉर्म्स था, जो अभी यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का नॉर्म्स है, उसी एग्ज़ाम को पास करके हमने इस नौकरी को पाया और आज आपने 4 साल 5 साल से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा जो मामला है वो ये है कि बिहार में जितनी भी वैकेंसी आई, जो भी बहाली हुई, उन सबों में जो संविदा कर्मी थे या किसी भी रूप में उस विभाग में वो कार्यरत थे, उनको उसमें वेटेज दिया गया। लेकिन आज की तारीख में जो बिहार यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन बहाली ले रहा है, उसमें गेस्ट फैकल्टी को कोई तरजीह नहीं दी गई और उनको बस सीधा कहा गया कि अब जैसे ही बहाली होगी आपको हटा दिया जाएगा। अब ये जो आशंका है, ये जो अपने भविष्य के प्रति एक मामला है कि क्या होगा हमारा, उस चीज़ को हम सरकार के संज्ञान में लाने के लिए यहाँ तक आए हैं कि सरकार चूँकि हम सब वही क्वालिफिकेशन रखते हैं जो ऑलरेडी आप। कितने दिनों तक आप लोग सेवा दिए हैं यहाँ पे? डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटी में, मिथिला यूनिवर्सिटी, संस्कृत यूनिवर्सिटी में 5 साल से लोग सेवा दे रहे हैं, बिहार यूनिवर्सिटी में 3 साल से सेवा दे रहे हैं, तो कम से कम 2.5-3 साल से लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल से लोग यहाँ पे हैं। हमारा सबसे बड़ा मानना ये है कि जब ऑलरेडी हमने पढ़ाया है, आपने हमको पूरा ठोक बजा के हमको पढ़ा के आपने प्रोफेसर बनाया, तो हमको क्यों हटा दीजिएगा?
आपको नए की क्यों ज़रूरत पड़ेगी? जब ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं, आपका सारा जो फीडबैक है वो आप मेरे प्रति पॉजिटिव आ रहा है, तो हमको क्यों हटाइएगा? आपको नए वैकेंसी की ज़रूरत ही क्यों आन पड़ी है? सरकार आप लोग हटा के नया वैकेंसी कर रही है। सरकार वैकेंसी निकाले हुई है और वो बहाली करा रही है, और हमारे सेवा शर्त में ये लिखा हुआ है कि जैसे ही परमानेंट बहाली होगी आपको सेवा से हटा दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा अंदेशा है कि जब वो बहाल होके आएंगे तो हमको हटा दिया जाएगा। इसी अंदेशा के तहत हम लोग यहाँ पे आए हैं कि आप हमको नहीं हटाइए, हमारे बारे में भी कुछ सोचिए, क्योंकि आप जो बहाली कर रहे हैं उसमें हमको कोई वेटेज भी नहीं दे रहे हैं, और हम सारा अपना जो डिग्री है, हमारा जो भी क्वालिफिकेशन है वो वही है जो अभी आएंगे। चलिए आप बताइए, प्रदर्शन पे बैठे हैं, बैठने से क्या होगा? बैठने से हमारी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचेगी, और हम लोगों को भरोसा है कि सरकार हमारी बात सुनेगी। सरकार को सुनना होगा कैसे, क्योंकि विगत में जो शिक्षा की अवस्था जो लचर हो गई थी उसको उच्चतर स्तर में पुराने का प्रयास अतिथि शिक्षकों ने किया है। आप बिहार के जितने भी पारंपरिक विश्वविद्यालय हैं वहाँ के कुलपतियों से इसका फीडबैक लिया जाए, कॉलेज के प्राचार्यों से पूछा जाए, सबको क्या लगता है। सबने कहा है कि इनके आने से शिक्षा के क्षेत्र में एक हम लोगों ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। विद्यार्थियों की गुणस्तरीय जो उनकी अपनी क्षमता है उसमें अभिवृद्धि हुई है, और इसमें अतिथि शिक्षकों का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन हम इस पेंडुलम जैसी स्थिति जो है, हमारी जो मनोदशा है, एक तरफ कहा जाता है आप काम करते रहिए, आप काम करते रहिए, और दूसरी तरफ एक तलवार लटकी हुई है कि जैसे ही वह आएंगे तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप लोग इतना दिन तक सेवा दिए, उसके बाद भी अब ये सरकार को सोचना होगा कि आखिर ये उन्हीं के लोग हैं, आखिर हम यहीं के हैं, यहीं के बच्चों के भविष्य की बात है, यहीं बिहार के लोग हैं, और बिहार के बच्चे ही बाहर में हैं, और बिहार के लोग आज इस अवस्था में हैं कि जो आज हमको सड़क पर क्यों उतरना पड़ा, हमें बाध्य किया जा रहा है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं। 1 जुलाई से फिर हमको क्लास में जाना है, रिन्यूअल की स्थिति बनती है। तो हम भी एक आयोग के तहत आए हैं, विश्वविद्यालय के कुलपति ने जो कमेटी बनाई है, और 2014 के ज्ञापांक के अनुसार हम लोगों का आज हुआ है। आप सोच सकते हैं कि 2014 से 2022 8-10 वर्ष का समय अब निकल रहा है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके सामने अभी दिखेंगे। और हम लोग जहाँ कार्यरत थे वहाँ से हम लोगों को बाकायदा एफिडेविट से ये कहा गया कि आप अन्यत्र कहीं काम नहीं कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था की गई है कि आप यहीं रहेंगे, यहीं काम कीजिए, यहीं पढ़ाइए, और हम लोगों ने पूरे तन मन से सेवा की है, आगे भी करते रहेंगे, और सरकार को हमारी बात सुननी होगी। आपने कहा कि एक मिनट, आपने कहा कि सरकार ऐसा क्यों चाहती है? सरकार के पास पता नहीं विज़न है कि नहीं, वो सोचती है कि नहीं, चूँकि अभी वो प्रयोग की अवस्था में चलती है, हर जगह प्रयोग हो रहा है। अब मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई वो एक बड़ा, हम आपको छोटा सा उदाहरण देंगे कि बिहार के हम सारे जो गेस्ट फैकल्टी हैं मैक्सिमम लोग बिहार के हैं। 2014 में जब बहाली हुई बीपीएससी के ज़रिए, उस समय बिहार के द्वारा जो डिग्री था, हम लोगों की डिग्री को ही नहीं माना गया। 2014 में जो बहाली हुई उसमें बिहार के अभ्यर्थियों को ये कह के छांट दिया गया कि आपका जो पीएचडी है वो 2009 के रेगुलेशन से नहीं है। नतीजा ये हुआ कि उसमें 99% लोग जो है वो बाहर से आ गए, चूँकि उस समय अब जो रेगुलेशन बिहार में 2012 के जुलाई में लागू हुआ वो और आप वैकेंसी निकाल रहे हैं 14 में, और आप कह रहे हैं कि 2009 के रेगुलेशन से जो लोग पीएचडी होंगे वही जो है एलिजिबल होंगे। इसका नतीजा हुआ कि सारे बिहार के लोग उसमें छट गए। बाद में सरकार को ये संज्ञान में आया कि हमसे गलती हो गई, तो फिर बाद में उसने वैलिड किया, तब तक यहाँ पे बहाली हो चुकी थी, और तब जाकर के फिर बिहार के लोगों को या देश में और भी जहाँ 9 का रेगुलेशन के वजह से ह्रास हुआ था उन लोगों को बाद में रिलीफ हुआ। तो ये बार बार हम लोगों के ऊपर प्रयोग किया जा रहा है, और हम ही लोगों को उसका जो है वो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। 2014 में एक ही ऐड करना चाहूँगा कि जॉब का 2 नेचर होता है, एक परमानेंट इन नेचर, एक टेम्पोररी इन नेचर। टेम्पोररी का मतलब हो गया कि हम एक असाइनमेंट पे काम नहीं कर रहे हैं, हम पूरे मतलब शिक्षा व्यवस्था पे काम कर रहे हैं। तो बस जब टेम्पोररी नेचर हमारा ये जॉब नहीं है तो कैसे हमें 2 साल 3 साल 4 साल सेवा लेने के बाद, और जहां एक बात वो कही गई है कि आप पार्ट टाइम के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हमें पूरा 10 से 4 का ये दिया गया है, उसके बावजूद भी हमें क्यों नहीं किया जाएगा? ये नेचर परमानेंट का है, तो हमें समायोजित किया जाना चाहिए। हमारा सेवा कम से कम 65 साल के लिए होना चाहिए, और पूरा जो कोरोना पीरियड है
उसमें नियमित किया जाना चाहिए। हाँ नियमित किया जाना। 2014 में जो वैकेंसी आया था सर, वो 17 साल के बाद आया था, और 17 साल के बाद आने के बाद बीपीएससी के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा दिया गया डिग्री को इनवैलिड कर दिया गया कि आप लोग 2009 के रेगुलेशन के तहत नहीं है, समझे ना। तो हम लोग बीपीएससी में नहीं आ सके, फिर हम लोगों को गेस्ट फैकल्टी के में लिया गया, तो फिर हमको क्यों हटाया जा रहा है? हम ऐसी बात को सरकार से कहने आए, हम आग्रह करने आए सरकार से कि हमको हटाया नहीं जाए, हमारा सेवा विस्तार करते हुए हमको नियमित किया जाए। अभी आपने सुना ये अतिथि टीचर थे, अतिथि सहायक प्रबंधक टीचर थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि हम लोग लगातार 7-8 सालों से हम लोग शिक्षा दे रहे हैं, विश्वविद्यालय में हम लोग सेवा पे निवृत्त हैं, और हम लोग को इतना दिन सेवा लेने के बाद भी हम लोग को अब सरकार के द्वारा हटाया जा रहा है, और रेगुलर जो टीचर हैं उनको अब बहाल किया जाएगा, तो फिर उनके बाद हम लोग अब कहाँ जाएंगे। इनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोग जो इतना दिन से विश्वविद्यालय में सेवा दिए हैं, हम लोग को नियमित किया जाए। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।